हेलो फ्रेंड्स, मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। आज हम आपके साथ एक कटोरी सूजी से एक ऐसे हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे, जिस नाश्ते को आप अगर एक बार बना लिए तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ये जो नाश्ता है बहुत ही हेल्दी होने वाला है, तो इस रेसिपी को प्लीज़ मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ज़रूर से बनाइएगा और पूरी वीडियो ज़रूर से देखें, जिससे कि आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक बाउल में हमने जो एक कटोरी सूजी ली थी उसको डाल लिया था, और इसके बाद में इसमें आधा चम्मच नमक डाला है और इसे अच्छे से मिला लिया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद में अब हमने लिया है ये एक कप, मतलब आधा कप दही था, 3 से 4 चम्मच के करीब होगा, उसको इसमें डाल देंगे। बस इतना याद रखना है कि दही जो हमें लेनी है बिल्कुल ताज़ी फ्रेश लेनी है। खट्टी दही का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी दही जो है वो खट्टी होगी तो आपकी जो रेसिपी का टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। इस वजह से जब आप दही लें तो बिल्कुल ताज़ी फ्रेश लें, खट्टी बिल्कुल भी ना लें। और इसके बाद में अब हम दही को सूजी के साथ बढ़िया से मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमने दही और सूजी को बढ़िया से मिला लिया है। अभी हमें इसे कवर करके छोड़ देना है ऐसे ही, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि सूजी को भूनने में टाइम लगता है। तो 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, और जब तक ये सूजी हमारी रेस्ट करती है तब तक हम एक स्टफिंग बना लें। तो अभी हमने एक स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन को गैस में चढ़ा दिया है, और पैन में हमने डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है, और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाली है और थोड़ी सी ही डाली है कलौंजी। इन तीनों ही मसालों को हमें अच्छे से क्रैकल कर लेना, और इन्हें पकने के बाद में अब हमने ले लिया है 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद में अब हम बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। 2 मिनट तक जब हम बेसन को अच्छे से लो फ्लेम पे भूनते हैं तो जो बेसन का कच्चापन होता है वो भी दूर हो जाता है, और बेसन में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। और हाँ, गैस की फ्लेम को लो ही रखें, लो फ्लेम पे ही बेसन को हमें भून करके रेडी करना है। तो देख सकते हैं 2 मिनट में ही बेसन हमारा बढ़िया अच्छे से भून चुका है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस इसी स्टेज पर हमने ऐड कर दिया है कलर के लिए हल्दी पाउडर। तो आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है, और जब हमारा हल्दी पाउडर अच्छे से बढ़िया से पक जाएगा तो इसे मिला देंगे। इसके बाद में हमने इस स्टेज पर ऐड कर दिए हैं थोड़े से मटर, जिनको कि हम मिक्सी जार में डाल करके दरदरा सा पीस लिए थे। मटर को हमें बढ़िया अच्छे से मिला लेना है, और इसके बाद में इसी स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। और इसके बाद में हमने आधा चुकंदर लिया था, जिसको कि हम ग्रेट करके रखे थे, उसको इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। जब हम चुकंदर डाल करके कोई भी स्टफिंग बनाते हैं तो जो हमारी स्टफिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और टेस्टी भी होती है। तो बस चुकंदर को मिलाने के बाद में हमने इसमें ऐड कर दिया है आधा बारीक कटा हुआ प्याज। इस स्टेज पर जब हम प्याज ऐड करते हैं तो प्याज का जो स्वाद होता है बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा आप स्टफिंग, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो बस इसको मिलाने के बाद में इसे हमें थोड़ी देर तक ऐसे ही 1 मिनट के करीब लो फ्लेम पर चला लेना है, और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, लगभग 2 मिनट के करीब। तो 2 मिनट तक इन्हें कुक करने के बाद में जब हमने इसे चेक किया तो जो हमारे प्याज और बीटरूट को हमने इसमें डाला था वो बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा स्टेपलर से हम दबाएंगे तो देखेंगे ये बढ़िया मैश हो रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अभी इसी स्टेज पर हमने ले लिए हैं बॉयल आलू। तो आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितनी आपको स्टफिंग बनाना हो उस हिसाब से। तो हमने 3 बॉयल आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, जिनको कि पहले से बॉयल करके और छील करके हमने रख लिया था। उनको ऐसे ही रफली ही हाथों से फोड़ करके इसमें हमने डाल दिया है। चाहे तो आप आलू को बढ़िया अच्छे से पहले से मैश करके रख सकते हैं, या फिर ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसी तरीके से डाल दिया है। और स्टेपलर से थोड़ा थोड़ा सा दबाएंगे तो देखेंगे कि जो आलू है वो मैश हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है आलू को इस तरीके से डालने में, बहुत ही अच्छे से आलू मैश हो जाते हैं। तो थोड़ी देर में देख लीजिए आलू पूरे हमारे मैश हो चुके हैं। तो अभी डालेंगे मसाले। तो आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच डाला है सब्जी मसाला। इसके बाद में 1/4 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर।
अब इन सभी मसालों को हमें मिला लेना है ताकि जितने भी मसाले हैं उनका टेस्ट जो है वो स्टफिंग में बढ़िया अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से जितने भी मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हमने इसमें डाल दिया है आधे नींबू का रस, जिससे कि जो स्टफिंग है उसका जो टेस्ट है बहुत ही चटपटा सा आएगा। चाहे तो आप नींबू के रस की जगह इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें नींबू का रस ऐड किया है और इसे अच्छे से मिला लिया है। तो थोड़ी ही देर में देखेंगे कि परफेक्ट हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद में लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती और इसे अच्छे से मिला लेंगे। फाइनली हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। इसे निकाल लिया है एक प्लेट में और इसको रख देंगे साइड में। अभी हमने ले ली है ये 4 छोटी छोटी सी कटोरियाँ। आज का जो नाश्ता है वो हम इन्हीं कटोरियों में बना करके रेडी करेंगे। तो अपने नाश्ते को इन कटोरियों में बनाने से पहले हमें कटोरियों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम अपना नाश्ता इन कटोरियों में बनाएं तो जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से कटोरी से डीमोल्ड हो जाए। इस वजह से सभी कटोरियों को ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके चारों कटोरियों को हमें ग्रीस कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये रेसिपी जो है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लीजिए, हमने चारों ही कटोरियों को बढ़िया अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो अभी हमें कटोरियों को इसी तरीके से साइड में रखे रहने देना है और जो हम बैटर को रेस्ट के लिए छोड़े थे उसे चेक कर लेना है। तो सूजी जो है वो बढ़िया अच्छे से फूल चुकी है, क्योंकि हमने इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा था। तो अब हमें इसका परफेक्ट सा बैटर बनाकर रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका बैटर बनाएंगे। पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है, क्योंकि अगर हम एक साथ पानी ऐड कर देंगे तो बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट नहीं रहेगी। इस वजह से बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में जब हम इसे मिक्स करेंगे तो जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो बस इसी तरीके से 3 से 4 मिनट तक हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे एक ही डायरेक्शन में चलाना है, क्योंकि जब हमारा बैटर परफेक्ट होगा तभी हमारी जो रेसिपी बनकर रेडी होगी वो भी परफेक्ट होगी। इस वजह से बैटर का बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से बिल्कुल एक बार में पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसे मिलाते जाएं। और इस तरीके से जब हम बैटर में पानी डालते हैं तो बैटर में कोई भी लम्स वगैरह भी नहीं पड़ते हैं और बिल्कुल जो आपका बैटर है परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में इसे मिलाते हुए हमने इसमें पानी डालकर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का अपना जो बैटर है बना करके रेडी कर लिए है। बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें अपना बैटर चाहिए। इससे ज़्यादा ना तो पतला चाहिए और ना ही गाढ़ा चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की। तो बस अभी हमें क्या करना है कि हमें ले लेना है इनो। तो आप चाहें तो आप इसमें इनो की जगह जो खाने वाला सोडा आता है उसका यूज भी कर सकते हैं। अब हमें इनो के ऊपर 1 चम्मच पानी डाल देना है, ताकि जो इनो है उसका फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाए। तो 1 चम्मच पानी डालने के बाद में इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो बस फटाफट से ये सारा प्रोसेस हमें करना है। इनो डालने के बाद में हम बैटर को बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम बैटर को रेस्ट पे छोड़ेंगे तो जो रेसिपी है परफेक्ट नहीं बनेगी। तो बस इनो डालकर हमने इसे मिला लिया है और बस लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती, जिससे कि जो नाश्ते का लुक है वो भी बढ़ जाएगा और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो बस धनिया पत्ती को अच्छे से मिलाने के बाद में जो हमने कटोरियों को ऑयल से ग्रीस करके रखा था वो चारों कटोरियाँ हमें ले लेनी है और बस इस तरीके से 2-2 चम्मच के करीब बैटर हम इन चारों ही कटोरियों में डाल देंगे। अभी हमें कटोरियों को पूरा नहीं भरना है, सिर्फ 2-2 चम्मच ही बैटर हम इन कटोरियों में डालेंगे। तो इस तरीके से चारों ही कटोरियों में हमने 2-2 चम्मच बैटर डाल दिए हैं। अभी चलिए इन्हें हम फटाफट से लेकर के चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस में इन्हें स्टीम करने के लिए हमने एक कढ़ाई में पहले से थोड़ा सा पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसके बाद में हम इन चारों ही कटोरियों को इसमें एडजस्ट कर देंगे।
चारों कटोरियों को इसमें एडजस्ट करने के बाद में अब हम इन्हें 2 मिनट तक इसी तरीके से ढक देते हैं, ताकि ये जो हमारा बैटर है वो थोड़ा थोड़ा सा स्टीम होने लगे। और इसके बाद में 2 मिनट के बाद में हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाकर इन चारों ही कटोरियों के ऊपर हमें रख देना है। और ऊपर से जो बचा हुआ बैटर है वो हम डाल देंगे। और इसके ऊपर से हमने इसमें थोड़ी सी कलौंजी स्प्रेड कर दी थी। और अब हम इसे कवर कर देंगे लगभग 8 से 9 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से बढ़िया से स्टीम हो जाए। और टिक्की रखने की और बैटर डालने के ऊपर से जो क्लिप थी वो हमसे मिस हो गई थी, तो प्लीज़ जो ये प्रोसेस है वो आप ज़रूर से करें, क्योंकि कैमरा ऑफ हो गया था, इस वजह से वो क्लिप शूट करना हम भूल गए थे। तो बस चलिए 8 से 9 मिनट के बाद में हम इन्हें चेक करेंगे। तब तक हम इस नाश्ते के साथ खाने के लिए एक चटनी बना लेते हैं। उसके लिए एक खाली मिक्सी के जार में हमने डाला है काफ़ी सारा हरा धनिया पत्ती, जिसको कि हमने डंठल सहित लिया है। डंठल सहित जब हम धनिया पत्ती लेते हैं तो चटनी में उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और ये आधा छोटी कटोरी हमने ले लिए हैं कच्ची मूंगफली। इसके बाद में 5 से 6 लहसुन की कलियां डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और आधा चम्मच ही हमने इसमें डाल दिया है सफ़ेद वाला तेल। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। और इसके बाद में 2 चम्मच के करीब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से चटनी का जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है, इस वजह से तो 2 चम्मच के करीब चीनी ज़रूर से डालें। और अब हमने आधा नींबू लिया है, उसको हम इसमें निचोड़ देंगे। नींबू के जो बीज हैं वो हमें निकाल देने हैं। और इसके बाद में हमें इसमें नींबू को ऐड करना है। चाहे तो आप इसमें नींबू की जगह खट्टेपन के लिए 2 चम्मच दही का भी यूज कर सकते हैं, या फिर नींबू का। 2 चीज़ों में आप एक चीज़ इसमें डाल दीजिए, चटनी आपकी परफेक्ट बनेगी। तो बस नींबू डालने के बाद में अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि चटनी पीसने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। बस मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हमें चटनी को पीस करके रेडी कर लेना है। तो लीजिए हमने चटनी को पीस लिया है, देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है हमारी चटनी में। तो इस चटनी को हमें निकाल लेना है एक बाउल में। तो हमारी जितनी भी चटनी है उसको हमने इस बाउल में निकाल लिया है। मिक्सी जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे साफ करके इसमें डाल देंगे, ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। और इस तरीके से जो हमारी चटनी की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब हम चटनी में लगाएंगे एक तड़का। इसके लिए एक चमचे में हमने थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, और हमने एक सूखी लाल मिर्च ली थी जिसको कि 2 टुकड़ों में तोड़ करके इसमें डाल दिया है। अब इस तड़के को हमें डाल देना है चटनी में। इस तड़के को डालने से जो चटनी का टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, तो तड़का ज़रूर से लगाएं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी सी फटाफट से बनने वाली चटनी, जिसे कि आप किसी भी नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं। ये चटनी जो है वो हर नाश्ते के साथ बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो चलिए अभी हम चटनी को रख देते हैं इसी तरीके से थोड़ा सा साइड में, और जो हम नाश्ते को स्टीम होने के लिए छोड़े थे उसे चेक कर लेते हैं। तो इन्हें स्टीम होते हुए लगभग 8 से 9 मिनट के करीब हो चुके हैं, और जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो अभी हमें इन्हें चेक कर लेना है। तो हमने ले ली है एक चाकू, और चाकू को जब हम इसमें डालेंगे तो जो हमारी चाकू है वो बिल्कुल क्लीन है। तो इसका मतलब कि हमारा नाश्ता है जो अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है, और इसके बाद में इन चारों ही कटोरियों को हम निकाल लेंगे। और इसके बाद में हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारी कटोरियाँ हैं वो अच्छे से ठंडी हो जाएं। क्योंकि गरम गरम में जब हम इन्हें डिमोल्ड करेंगे तो जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से डिमोल्ड नहीं होगा, नाश्ता हमारा टूट भी सकता है। इस वजह से जब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे तभी हम डिमोल्ड करेंगे। तो लगभग 10 से 15 मिनट के करीब हो चुके हैं अच्छे से इन्हें ठंडा होते हुए। तो सभी कटोरियाँ जो हैं वो अच्छे से ठंडी हो चुकी। तो बस एक एक कटोरी को इस तरीके से हमें चाकू से जो इसके किनारे हैं वो छुटा देने हैं, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा टैप टैप करेंगे तो जो नाश्ता है वो बहुत ईजिली निकल आता है। और देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा फ्लफी सा जो नाश्ता है वो बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही स्पंजी, बहुत ही डिलीशियस नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो बस एक एक करके हमें अपने चारों ही कटोरियों के जो नाश्ते के पीसेस हैं उनको इसी तरीके से डिमोल्ड कर लेना है। बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि हमने सभी कटोरियों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके रखा था। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता, जिसे कि आप कभी भी फटाफट से बनाइए, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट। यकीन मानिए ये जो नाश्ता है बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
बच्चों क्या बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के एक हाइप और एक लाइक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और इसी तरीके से आपको नई नई रेसिपी की वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की किसी नई यूनिक सी हेल्दी सी रेसिपी के साथ, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।